नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है इस बार क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया में ही ऑर्गेनाइज किया गया है और जिसमें इंडिया का टीम टॉप नंबर 1 पर है। 22 अक्टूबर के दिन इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया मैच में इंडिया का एक हिस्टोरिक जीत हुआ है, क्योंकि पिछले 20 सालों में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच जितने भी सारे मैचेस खेला गया था उनमें से कोई एक भी मैच में इंडिया ने नहीं जीता था, चाहे वो 2019 की सेमीफाइनल क्यों ना हो। दोस्तों, इस टाइम पे जिस तरह से इंडियन क्रिकेटर का फॉर्म है, जिस तरह से हमारे देश का क्रिकेटर खेल रहे हैं, उससे तो काफी हद तक पता चलता है कि इस बार 2023 की वर्ल्ड कप इंडिया का नाम पे ही होगा। और अगर ऐसा फॉर्म इंडियन क्रिकेटर की 2028 तक रहा तो हम ओलंपिक्स में गोल्ड भी ला सकते हैं, क्योंकि 2028 में लॉस एंजल्स पर ऑर्गेनाइज किया जाने वाले ओलंपिक्स में क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा। क्रिकेट के साथ साथ और भी 4 गेम को शामिल किया जाएगा, जिसमें बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और क्वाश। लेकिन क्यों क्रिकेट के इतने सारे वर्ल्ड वाइड फैन होने के बावजूद भी आज तक इसको ओलंपिक में शामिल क्यों नहीं किया गया था? क्या है इसके पीछे का रीजन और ऐसा क्या जरूरत पड़ गया क्रिकेट को ओलंपिक्स में लाने का? आखिर ये ओलंपिक्स क्या है, क्यों और कैसे शुरू हुआ था ये ओलंपिक्स? अगर क्रिकेट को ओलंपिक्स में ऐड किया जाए तो इंडिया की तरफ से कौन खेलेगा? चलिए इन सब सवाल के ऊपर काफी डिटेल में बात करते हैं इस वाले वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप लोग प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। First, it was about the proposal of the Los Angeles organizing committee to introduce 5 new sports, and these 5 sports are baseball, softball, flag football, lacrosse sixes, squash, and cricket. दोस्तों, हमारी कहानी की शुरुआत होता है आज से करीब 3000 साल पहले। उस टाइम पे आज की मॉडर्न डे ग्रीस अलग अलग स्टेट्स में बटा हुआ करता था और जिन सब के बीच लड़ाई झगड़ा चलता रहता था, और इन सब स्टेट्स के बीच एक जगह था ओलंपिया, और यहीं से शुरुआत हुआ था इस ओलंपिक्स गेम का। और फर्स्ट टाइम इस ओलंपिक गेम को 1776 बीसी में खेला गया था, जिसमें सिर्फ एक ही गेम हुआ करता था रनिंग, जिसमें सिर्फ 200 मीटर का रनिंग होता था और जो पहले पहुंच जाता था वो विनर बन जाता था। और ऐसा पहले ओलंपिक्स विनर है कर्बोसॉफेल, जो कोई प्रोफेशनल रनर नहीं था बल्कि वो तो एक कुक था। दोस्तों, जैसे ओलंपिया में ओलंपिक्स गेम को ऑर्गेनाइज किया जाता था, ऐसे ग्रीस की अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग गेम्स को ऑर्गेनाइज किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया ये सारे ऑर्गेनाइजेशन फीका पड़ता गया, जबकि ओलंपिक गेम का क्रेज और ज्यादा बढ़ने लगा, जिसके चलते ग्रीस की अलग अलग स्टेट से भी एथलीट आकर ओलंपिक खेलने लगा। अब क्योंकि सारे स्टेट से एथलीट आके खेलते थे, इसलिए ओलंपिक के टाइम पे सारे लड़ाई झगड़ा रख दिया जाता था, जो काफी पॉजिटिव थिंग है पीस मेंटेन करने के लिए। दोस्तों, ओलंपिक्स को शुरू करने से पहले जूस को पूजा जाता था और एक मशाल भी लिया जाता था, जो सिलसिला आज भी कंटिन्यू किया जा रहा है। आज भी ओलंपिया से मशाल आके सारे वर्ल्ड घूमता है और जिस प्रोसेस को कंप्लीट करने में लगभग 1-1.5 साल लग जाते हैं। लेकिन उस टाइम पे एक बहुत बड़ी समस्या ये था कि रनिंग सिर्फ एक गेम होने की वजह से इस पूरी की पूरी इवेंट सिर्फ एक दिन में ही खत्म हो जाता था। इसलिए इसमें रेसलिंग, बॉक्सिंग, जैवलिन थ्रो, इक्वेस्ट्रियन, चैरियट रेसिंग जैसे बहुत सारे गेम को धीरे धीरे इंक्लूड किया गया। लेकिन 22 बीसी आते आते पूरी ग्रीस के अंदर रोमन एम्पायर के कंट्रोल आ गया था, इसलिए ओलंपिक्स का पॉपुलैरिटी धीरे धीरे घटने लगा, क्योंकि रोमन लोगों का मानना यह था कि ये सारे रनिंग, जैवलिन थ्रो ये सारे बच्चों का खेल होता है और इसमें एक आदमी का पार्टिसिपेट करना शोभा नहीं देता है। और ऐसे 400 एडी आते आते ओलंपिक को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, क्योंकि उस टाइम पे ग्रीस की राजा एक क्रिश्चियन राजा था, जबकि ओलंपिक्स में जूस को पूजा जाता था। और फिर एक लंबे टाइम के व्यवधान के बाद ईयर 1856 में फिर एक बार ओलंपिक्स का आयोजन किया गया, जिसको मॉडर्न ओलंपिक्स भी कहा जाता है। लेकिन ये सिर्फ ग्रीस देश में ही खेला गया था, अब तक इसको इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था। और फिर ईयर 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि IOC को फॉर्म किया गया और फिर ईयर 1896 में पहली बार इंटरनेशनली ओलंपिक गेम को खेला गया। और तब से आज तक हर 4 साल में ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। लेकिन बीच में वर्ल्ड वॉर 1 में एक बार और वर्ल्ड वॉर 2 में 2 बार इस खेल को रोक दिया गया था, लेकिन इसको छोड़ के हर 4 साल में ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और आज के टाइम पे लगभग 40 प्रकार खेल ओलंपिक्स में शामिल है। लेकिन आने वाले 2028 के ओलंपिक्स में क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा। सिर्फ क्रिकेट नहीं, क्रिकेट के साथ साथ बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस, क्वाश को भी शामिल किया जाएगा। दोस्तों, ईयर 19 में भी ओलंपिक्स में क्रिकेट को ऐड किया गया था और जिसमें फाइनल मैच ब्रिटेन और फ्रांस के बीच खेला गया था और ऑब्वियसली जिसमें ब्रिटेन ने गोल्ड मेडल पाया था। लेकिन उसके बाद क्रिकेट को ओलंपिक्स में से हटा दिया गया था।
दोस्तों अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो आज के टाइम पे वर्ल्ड की सबसे पॉपुलेटेड खेल है क्रिकेट। लेकिन अगर कंट्री वाइज देखा जाए तो आज के डेट पे भी वर्ल्ड में बहुत सारे जगह है जहाँ के लोगों को क्रिकेट के बारे में कुछ सही से पता ही नहीं। इसके अलावा पहले के टाइम पे कुछ डेवलप्ड कंट्री इस खेल को एक बोरिंग खेल मानते थे, क्योंकि इस खेल में एट ए टाइम 13 प्लेयर खेलते थे और बाकी 9 प्लेयर फील्ड के बाहर रहते थे। इसके अलावा इसका एक मैच काफी टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन आज के टाइम पे क्रिकेट का क्रेज काफी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन अमेरिका ने इसके बढ़ते हुए पॉपुलैरिटी को देख के ये डिसाइड किया है कि आने वाले ईयर 2028 में ऑर्गेनाइज किया जाने वाले ओलंपिक्स में क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा, जिसके चलते इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को भी काफी सारा फायदा होगा। जैसे कि आज के टाइम पे लगभग 206 देश का एथलेटिक इसमें भाग लेते हैं। इसके बावजूद भी ओलंपिक्स का व्यूअरशिप काफी कम है, जिसके चलते इस पूरी की पूरी प्रोसेस में रेवेन्यू भी काफी कम ऑन होता है। और अगर इसमें क्रिकेट को ऐड किया गया तो नो डाउट काफी तेजी से इसका व्यूअरशिप बढ़ेगा, जिसके चलते काफी बढ़िया रेवेन्यू भी ऑन होगा। दोस्तों इस पूरी मैच को T20 फॉर्मेट में ही खेला जाएगा, जिस न्यूज को सुनने के बाद भारत की क्रीड़ा प्रेमी के मन में एक उम्मीद जाग रहा है, क्योंकि हर साल T20 वाले IPL को खेल के इंडियंस क्रिकेटर काफी बढ़िया फॉर्म में है। लेकिन शायद ये हो सकता है कि आने वाले 2028 के ओलंपिक्स में भारतीय टीम की सबसे बेहतर बैट्समैन विराट कोहली और रोहित शर्मा पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तब तक इनका एज 40 साल से ज्यादा हो गया होगा। वैसे ये था एक छोटा सा वीडियो ओलंपिक्स और क्रिकेट के बारे में। और अगर आपको इस वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव और थोड़ा अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।